हेलो फ्रेंड्स, हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेनरी फेयोल। क्या है? हेनरी फेयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत। तो इसे आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत का जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसने कितने सिद्धांत किए हैं प्रबंध के? पूछ भी लिया जाता है कितने? 14। कितने हैं? 14 से हमें याद रहेगा। हेनरी फेयोल के प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? 14। ठीक है। अब ये है कि इसे आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। हम इनमें से 14 में से कुछ महत्वपूर्ण है वो पढ़ लेते हैं। प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाना। सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्या है? सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। प्रबंधकों को प्रशिक्षित करना, मतलब प्रबंधकों को प्रशिक्षित पढ़ाना, उसके बारे में जानकारी देना। शोध में सुधार करना, मतलब और अच्छे सुधार करना। भौतिक और मानव संसाधन के बीच समन्वय स्थापित करना। भौतिक और मानव संसाधन के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, ये इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ अलग टॉपिक थोड़ा सा इसके आगे और पढ़ते। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्व अनुमान की एक तकनीक नहीं है? ये स्पेशल जो चीज़ें होती है ना, उनको विशेष ध्यान देना पड़ता है। हम हमेशा नहीं को कभी कभी हम क्या होता है क्वेश्चन आकर देख नहीं पाते, हम तकनीक में लगा तकनीक है तो नहीं हमें इस पर विशेष ध्यान देना। क्या निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक पूर्व अनुमान की एक तकनीक नहीं है? तो हम काल श्रेणी विश्लेषण, विशेषण विश्लेषण, गमन विश्लेषण या आगत निगत विश्लेषण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा वी, विचरण विश्लेषण। क्या होगा? वी, विचरण विश्लेषण। चलिए इसके थोड़े बारे में हम डिस्क्राइब पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब में क्या लिखा है? व्यावसायिक व पूर्व अनुमान भविष्य की अनिश्चितताओं, मतलब इसमें नहीं है ना, मतलब व्यावसायिक पूर्व अनुमान की एक तकनीक नहीं है, मतलब विचरण विश्लेषण इसकी तकनीक नहीं है। ठीक है, विचरण विश्लेषण मतलब विचरण करना। विचरण तो इसमें आएगा नहीं। व्यवसाय पूर्व अनुमान में पहले से हम व्यवसाय में जो पूर्व अनुमान मतलब पहले से जो अनुमान भविष्य के लिए लगाते हैं उसमें की तकनीक नहीं है विचरण विश्लेषण। ठीक है, तो व्यवसाय का पूर्व अनुमान भविष्य की अनिश्चितताओं, मैंने बताया आपको, कम करने तथा नियोजन करने के लिए आवश्यक है। व्यवसाय अनिश्चितताओं को नियोजन करने के लिए आवश्यक व्यवसाय। ठीक है, तो क्या है? इसका तकनीक नहीं है। क्या है? विचलन विश्लेषण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? तो व्यावसायिक व पूर्व अनुमान भविष्य की अनिश्चितताओं कम करने का नियोजन करने के लिए आवश्यक। व्यावसायिक पूर्वानुमान का विभिन्न तकनीकें निम्नलिखित है। तकनीकें निम्नलिखित है, तो सारी ये उन तकनीक में पर थोड़ा डिस्ट्रेशन आ रहा है आसपास की आवाज़ से, तो उसके लिए सॉरी। तो व्यावसायिक बैरोमीटर तकनीक, व्यावसायिक बैरोमीट्रिक तकनीक है। व्यावसायिक बैरोमीटर सामयिक ऑब्लिक में प्रचलन विश्लेषण, सामयिक भी सामयिक विश्लेषण में आ सकता है, प्रचलन विवेचन, ब्रहीवेशन विधि। ठीक है, एक्स्ट्रा मेथड। ठीक है, प्रतिगमन विश्लेषण विधि। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम वो दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको जोर से पढ़ के बता देती हूँ। आगत निगत विधि। क्या है? आगत निगत विधि। क्या लिखा है? आगत निगत विधि। थोड़ा मैं नीचे कर दूँ तो शायद आपको दिखने लगे। अब दिख रहा है। आगत निगत विधि, काल श्रेणी विश्लेषण। क्या होगा? ये इसकी तकनीक पूर्व अनुमान की तकनीक। अब अतः विचरण विश्लेषण व्यावसायिक पूर्व अनुमान की तकनीक नहीं है। इसमें लिखा था आपको विचरण विश्लेषण व्यावसायिक पूर्व अनुमान की तकनीक नहीं है। यह अनुमानित तथा वास्तविक परिणामों से विचलन अंतरों का विश्लेषण करता है। किसका करता है? वास्तविक परिणामों से विचलन अंतरों का विश्लेषण करता है। ठीक है, समझ में आ गया? हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध की निम्न परिभाषा किसके द्वारा की? परिभाषा तो काफ़ी है, तो इसमें ये है प्रबंध यह जानने की कला है। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। तो क्या हो सकता है इसका? F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, E.F.L. बैच, ओलिवर सेल्डन। तो इसका आंसर दिया ए, प्रबंध यह जानने की कला है
है कि क्या करना है तथा उसे करने का सुलभ तरीका या परिभाषा वैज्ञानिक प्रबंध के जनक F.W. टेलर ने द्वारा किसके याद दी गई थी? F.W. टेलर के द्वारा। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से चटी आ गई, इनमें से कौन सा प्रबंध जेट सिद्धांत के प्रतिपादक है? जेट सिद्धांत के प्रतिपादक है। लास्ट क्वेश्चन है कि वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, इसलिए मैं 5 ही करेंगे, मैं नेक्स्ट में आपको करवा दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन हम लिमिटेड 20 क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती है तो अपलोड होने में दिक्कत देती है। ओके, तो प्रबंध में जेट सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम आउची। कौन है? विलियम आउची। विलियम आउची जेट क्या है? इनमें से कौन से प्रबंध में जेट सिद्धांत की प्रतिपादक? अब इससे हमने पढ़ा था कि 14 प्रबंध, तो प्रबंध के 14 सिद्धांत किसके दिए थे? अभी मैं बताया था, सबको याद है, हेनरी फ्यूल। किसके दिए थे? हेनरी फ्यूल। तो ऐसे चीज़ अब इसमें पूछा इनमें से कौन प्रबंध में जेट सिद्धांत के प्रतिपादक है? कौन? इनमें से कौन प्रबंध में जेट सिद्धांत के प्रतिपादक है? अब्राहम मास्लो, विक्टर बूम, विलियम्स मैकग्रेगर, एल्फ्रेड हर्ट्ज़बर्ग या विलियम आउचू? कौन है? विलियम आउचू। ठीक है, तो प्रबंध में जेट सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम आउची को कहा जाता है। इन्होंने ही जेट सिद्धांत के बारे में बताया था। किसने बताया था? जेट सिद्धांत किसने बताया था? विलियम आउची ने। ठीक है, कर्मचारी की संस्था में निष्ठा को बढ़ावा देने का केंद्रित इस सिद्धांत में कर्मचारी के विकास पर जोर देने वाली बात की गई, तो उसके कार्य प्रकार की बात की जरूरतों को ध्यान में रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कर्मचारी को संतुलित प्रबंधन आसान बनाना। मैं थोड़ा जल्दी बता दी लास्ट में, थोड़ा वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए मैं आपको इससे शुरुआत नेक्स्ट से करूँगा। ओके, बाय।